प्यारी साथ संगत, दूर दूर से आए हुए प्रेमी भाई बहन, आज आपके इस क्षेत्र में दिल्ली एनसीआर में बहुत भागते दौड़ते इस शहर में थोड़ा सा हम शांति से बैठ करके सत्संग क्या है, संतों का जीवन में अनुभव क्या है, इस बात को थोड़ा जानने के लिए बैठे हैं। अगर हम थोड़ा सा ठहर करके जीवन को समझने की कोशिश करें, जीवन क्या है। जब इंसान जन्मता है और जब तक उसका जीवन चाहे कितना लंबा भी हो, 70-80 साल, ये पूरा समय गुजार करके वो जीवन भर में अपना जीवन तरह तरह के साधनों में लगा रहता है। अगर आप इस पूरे जीवन को थोड़ा सा समझने का प्रयास करें तो आपके मन में एक ऐसा प्रश्न उठेगा जो जहां से संत मत की अध्यात्म की शुरुआत हो जाए। हम संसार में जन्मे और हमेशा संसार में रह नहीं पाए। जिस संसार को हम सबसे ज़्यादा जानते हैं, इस संसार को जिसको जानने का हम सबसे ज़्यादा दावा करते हैं, इस संसार में कोई हमेशा नहीं रह पाया। आना और जाना, कुछ समय संसार में गुजारना, ये एक ऐसा बड़ा ज़रूरी साधारण सा जीवन का एक नियम है जिसको हर एक इंसान को जीना पड़ा है। जब आप ऐसे थोड़ा ठहर करके जीवन को देखते हैं तो बहुत सारे प्रश्न उठते हैं मन में। अगर हर एक इंसान जन्मा, हर एक इंसान को कुछ समय ही रहना है, चाहे वो कुछ भी कर ले, पैसा कमा ले, पदवी कमा ले, नाम कमा ले, सारी दुनिया पे अपना नाम लिखवा दे कि मेरी बनाई हुई दुनिया है, उसके बाद भी वो यहाँ रहेगा नहीं, जाना ही पड़ेगा। इस एक छोटी सी बात को जिस दिन आप थोड़ा ठहर करके इस बात को समझने, इसको अपनाने के लिए आप तैयार हो जाएंगे, वहां से जीवन की शुरुआत हो जाएगी। आपके मन में तरह तरह के प्रश्न उठेंगे। महात्मा बुद्ध हुए, उनके मन में प्रश्न उठे, अगर मैं हमेशा संसार में नहीं रहूंगा तो मैं कहां जाऊंगा, कौन सी वो जगह होगी जहां मुझे जाना होगा। अगर ये शरीर जिसको मैं इतना पालता हूँ, पोसता हूँ, इतना अच्छा बनाता हूँ, ये शरीर मेरा स्वस्थ नहीं रहेगा, इसमें बीमारी रोग लग जाएंगी, इसमें तकलीफ़ें लग जाएंगी, तो आखिर में वो कौन सी चीज़ है जिसको पाने के लिए जीवन में मैं आया हूँ। ऐसे ऐसे सवाल महात्मा बुद्ध के मन में उठ गए और महात्मा बुद्ध ने जीवन में एक ऐसी चीज़ को समझा जिस चीज़ को आज के समय में हमें और आपको समझने की ज़रूरत है। हम बड़े व्यस्त जीवन में जीते हैं। दिल्ली एनसीआर जैसे बड़े व्यस्त भागते दौड़ते शहर में, जहां आप सुबह उठने से लेकर रात सोने तक कल्पना नहीं कर सकते कि आपको आराम मिलेगा। हर वक्त आपको भागना है कुछ छोटी छोटी ज़रूरतों के लिए। ऐसे में जीवन में हम कौन सी ऐसी चीज़ है जिसे हम सही मायनों में कमा सकते हैं। अभी थोड़ी देर पहले बहुत सुंदर बात इसी मंच से एक भाई कह रहे थे, हमारे जीवन में ध्यान एक ऐसी चीज़ है जिसे हम जीवन में अगर करना सीख गए तो हमारा जीवन बहुत सार्थक हो जाएगा। ध्यान क्या है और अध्यात्म से, ईश्वर से, भक्ति से ध्यान को कैसे जोड़ा गया है, ये आप समझ लीजिए। ये आप समझ गए तो आप ये समझ गए कि जीवन में आपको कोई भी चीज़ हमेशा के लिए कैसे मिलेगी, चिरस्थायी कैसे मिलेगी। महाराज जी कहा करते थे, आपके और हमारे जीवन में सिर्फ एक ही चीज़ परमात्मा ने ऐसी दी है जिससे हम अपने जीवन में कुछ भी प्राप्त कर पाते हैं। उसे ध्यान कह सकते हैं, उसे फोकस कह सकते हैं, उसे अटेंशन कह सकते हैं, एकाग्रता।
कोई ऐसी चीज जिस चीज पर आपका ध्यान हमेशा टिका रहे। और ध्यान कई अलग अलग चीजों पे काम करता है। बिना ध्यान के आप कुछ भी नहीं कर सकते। जब मैं इस ध्यान को थोड़ा समझने की कोशिश करता हूं तो दुनिया का हर एक इंसान ध्यान कर रहा है, पर अपने तरह का ध्यान कर रहा है। माताएं बहनें घर में ध्यान कर रही हैं। अगर ध्यान न दे घर पे तो घर गंदगी से भर जाए। अगर आप घर देखेंगी और किसी चीज़ पे आपका ध्यान नहीं गया तो वो चीज़ चूक जाएगी। आप देखिए घर में अगर साफ सफाई है तो वो ध्यान का सबसे बड़ा कारण है। आप कहें वहाँ मेरा ध्यान नहीं गया, वहाँ गंदगी रह गई। ध्यान गया तो मैंने उसको साफ कर दिया। आपका ध्यान बच्चों पे गया तो बच्चे अच्छे हो गए। आपका ध्यान कारोबार पर गया, व्यापार पर गया तो व्यापार अच्छा हो गया। आपका ध्यान शरीर पर गया तो शरीर अच्छा हो गया। आपका ध्यान समाज पर, देश पर गया तो समाज और देश अच्छा हो गया। और जहाँ जहाँ ध्यान नहीं गया वो चीज़ खराब भी हो गई। अगर हम घर में रहे और बहुत काम में व्यस्त रहे, बच्चों के लिए समय नहीं हुआ, तो कई बार माता पिता, कई बार समाज में लोग कहते हुए पाए जाते हैं, हमारे बच्चे हमारे हाथ से निकल गए, हमारी बात नहीं मानते। तुम्हारे पास ध्यान नहीं था उन्हें देने के लिए, समय नहीं था उन्हें देने के लिए। आप कहते हैं हमने काम तो बहुत किया, पैसे नहीं बचे। तुम पैसा कमाने में ही लगे रहे, पैसा बचेगा कैसे, इस पर ध्यान नहीं गया तुम्हारा। महाराज जी कहा करते थे ये ध्यान सांसारिकता, समाज, आत्म, अपने आप को जानने और प्रभु को जानने में सब में एक जैसा काम करता है। इस ध्यान को आपको समझना होगा। ध्यान जब आप अपने जीवन में समझ लेंगे तो ध्यान जिस चीज में भी आप लगा रहे हैं उसको लगाने का तरीका अलग है। घर में ध्यान लगाने का मतलब है घर की हर एक चीज पर नजर रहे आपकी। रिश्ते नातेदारों में ध्यान लगाने का मतलब है वहां हर एक चीज पर नजर रहे आपकी। बच्चों पर ध्यान देने का मतलब है आप सुबह से लेकर शाम तक हर वक्त देखते रहो वो क्या कर रहे हैं। जहां उन्हें नहीं देखा वहां ध्यान नहीं दिया। जब आप कारोबार पर बैठे हैं तो आपको हर एक चीज पर ध्यान देना है। जो चीज चूकी वही गड़बड़ हो जाएगी। महाराज जी कहा करते थे सारे ध्यान बाहर के हैं। कहीं धन पर है, कहीं जमीन पर है, कहीं घर पर है, कहीं बच्चों पर है। पर इसमें एक चीज है जिसमें हमने ध्यान छोड़ दिया। अपने आप की तरफ हमने ध्यान करना छोड़ दिया। हमने सबको देखा, हमने अपने आप को नहीं देखा। हम क्या हैं, हम अपना जीवन कैसे जी रहे हैं, हम कहाँ जा रहे हैं। और अगर हम अपने ऊपर ही ध्यान न दे पाएं तो हमारे जीवन में सब करा हुआ जीवन में खाली चला जाएगा। तो हुजूर कहा करते थे जो सबसे बड़े ध्यान का केंद्र इंसान का, मनुष्य का होना चाहिए वो अपने अंदर होना चाहिए। इसे महापुरुषों ने सेल्फ एनालिसिस कहा है, अपना आत्म अवलोकन करना। थोड़ी देर आप ये भी देखो कि आप क्या बन चुके हो। अगर जब आप ये अपने आप को देखने की प्रक्रिया सीखना चाहो तो बड़ी आसान सी प्रक्रिया है। अभी कुछ दिन पहले मुझे एक बहन मिली, कहने लगी भैया जी मैंने नाम लिया, बहुत समय हो गया, ध्यान नहीं हो पाता है। जो नाम गुरु मंत्र, गुरु दीक्षा ले चुके हैं वो इस बात से परिचित होंगे। ये बात बड़ी अच्छी तरह से मुंह से निकलती है, ध्यान नहीं बनता, ध्यान नहीं हो पाता, ध्यान नहीं लगता मेरा। ध्यान लगने, बनने, ध्यान के जुड़ने के लिए एक चीज की बड़ी आवश्यकता है, समय की आवश्यकता है। आप कितना समय किसी चीज को देने के लिए अपना समय निकाल रहे हो। महाराज जी एक बात कहा करते थे, प्रभु प्रेम, प्रभु का ध्यान, इसको आप समय से नाप सकते हो। उदाहरण दिया करते थे, अगर आप अपने घर में हो, छोटे छोटे बच्चे हों, आप कहो मैं उनसे बहुत प्यार करता हूं, और आपके पास समय ना होने देने के लिए आप 2 घड़ी भी ना निकाल पाओ कि बच्चों के साथ खेलें कूदें, उनको उठाएं बिठाएं, उनकी ज़रूरतों के लिए अपने सुख का त्याग करें, तो कोई नहीं मानेगा कि आप उन बच्चों से प्यार करते हो। आप कहो प्यार तो हम बहुत करते हैं पर हम इसको छुएंगे नहीं, दूर दूर रहेंगे, कोई नहीं मानेगा कि आप प्यार करते हो। प्यार का मतलब, प्रेम का मतलब
ध्यान का मतलब समय देना। तो महाराज जी कहा करते थे, जैसे तुम संसार में किसी भी चीज से अगर प्रेम में हो तो वो समय मांगेगा तुम्हारा। जब तुम अपने आप से प्रेम करते हो, अपने अंदर क्या हो रहा है ये जानना चाहते हो, जब तुम उस प्रभु सत्ता, उस परमात्मा की थोड़ी सी भी समझ पाना चाहते हो, तो तुम्हें समय निकालना पड़ेगा। अगर तुम्हारे पास 24 घंटे में से 2 मिनट का समय नहीं है, तो वो जीवन तुम्हारा उस दिशा में मुड़ने के लिए अभ्यस्त नहीं हो पाएगा। स्वामी जी कई बार बड़े हास्य में कहा करते थे, लोग दौड़ते दौड़ते जाते हैं, मंदिर देखते हैं भगवान का, जिस साधन पर बैठे हों, अगर गाड़ी पर बैठे हों, मोटरसाइकिल पर बैठे हों, साइकिल पर बैठे हों, वहीं से 2 मिनट आंखें जोड़ देते हैं, वहीं सर झुकाएंगे और वो सोच लेंगे, वो ये मान लेंगे कि ये मेरी भगवान के लिए श्रद्धा पूरी हो गई, मेरी भगवान को दी हुई समय प्रेम भक्ति पूरी हो गई। स्वामी जी हास्य में कहा करते थे, तुमने 2 मिनट देना उचित नहीं समझा परमात्मा को, ईश्वर को। सोचो, जब तुम मुझसे मुसीबत में कुछ मांगने लगो, भगवान से कहो, हे प्रभु मैं बड़ी तकलीफ में हूँ, मुझे कुछ मिल जाए, मेरी समस्या दूर हो जाए, परेशानी दूर हो जाए, तब भगवान भी समय देखने लग जाए, कहे कि भाई जितना तुमने दिया उतना मैं तुम्हें दूंगा, तुमने आंखें झपकने भर का समय दिया उतना ही मैं तुम्हें दूंगा, तो आपकी हालत खराब हो जाएगी। आप कहें हम तो समस्याओं का निदान चाहते हैं, उसके पास समय नहीं है मेरे लिए। हुजूर कहा करते थे, समय आपके प्रेम, आपके ध्यान की सीधी सीधी परिभाषा है। आप कितना समय अपने लिए देते हो। अब ये समय देना बहुत आसान चीज़ है, बहुत आसान व्यवस्था है। अभी कुछ दिन पहले जब मुझे एक बहन मिली, कहने लगी ध्यान बहुत मुश्किल है, तो मैंने कहा दुनिया के सबसे आसान चीज़ों में ध्यान है, अगर आप उसको समझ जाओ तो। मैंने जो उसे बोला वो मैं आपको बताता हूँ। मैंने कहा, आप हर रोज 24 घंटे में से 7-8 घंटे आंखें बंद करके सोते हो। जब आप सोने गए तो आपने क्या किया? आपने आंखें बंद की, बाहर की चीज़ों से आपने अपना ध्यान हटा लिया। अब आपको नहीं पता बाहर क्या हो रहा है। आप आंखें बंद करके नींद में गए तो आपके चारों तरफ दुनिया नहीं सो गई। लोगों ने भी आराम करना, लोगों ने भी रात मनानी शुरू नहीं कर दी। आप सोए, हजारों लोग जाग रहे थे, पर आपके लिए वो सारे सोए हुए के समान थे। ऐसा कैसे हो गया? आंखें बंद करते ही हमारा ध्यान, हमारी एकाग्रता, हमारा जो भी ये समुचित मन है ये खिंचता है। उन सारी चीज़ों से हमारा ध्यान हटता है, और कई बार इस ध्यान को हटने में, कई बार नींद के आने में एक पल का समय नहीं लगता। आप बहुत थके हों, आंखें बंद करेंगे और झट से नींद आ जाएगी। आंखें बंद करते ही आपका ध्यान बाहर से हटा और बाहर की दुनिया आपके लिए शून्य हो गई। उतनी देर जितनी देर आप नींद में रहोगे, आपको नहीं पता आपके चारों तरफ क्या हुआ। कोई आया, कोई गया, किसी ने किसी को अच्छा बोला, बुरा बोला, कहीं घाटा हुआ, नुकसान हुआ, दिन थी, रात थी, सुबह थी, शाम थी, कुछ भी हुआ हो, पर आपके लिए वो शून्य है। आप उस समय, उस पूरे समय अपने ध्यान से दुनिया को नहीं जान पाए। महाराज जी कहा करते थे, ध्यान तो तुम करते हो, बस तुम्हें करना नहीं आता। तुम अपने आप इस ध्यान की एक छोटी सी परिपाटी को जीवन में लेकर बैठते हो। अब मैं 3 चीज़ें इसमें और जोड़ता हूँ। पहली चीज़, ध्यान करने में कितना समय और कितनी मेहनत लगी। अगर दूसरे शब्दों में पूछूं, सोने में कितनी मेहनत और कितनी ताकत लगी, तो आप कहेंगे सोने में कोई ताकत लगती है क्या? आंखें बंद की, नींद आई हुई हो तो एक झट में नींद आती है। कितना समय लगा? एक पल भी नहीं लगा। अगर बहुत थके हो तो कई बार तो आंखें बंद भी नहीं हो पाती, उससे पहले नींद आ जाती है। इतना ही समय लग सकता है आपका ध्यान में, अगर आपने सीखा हो तो। दूसरी चीज, ध्यान करने से क्या आप थक गए? दूसरे तरह से बोलूं, सोने के वक्त जब आप गए तो क्या आप बहुत थके हुए उठे अगले दिन? 100 में से 99 लोग कहेंगे सोने के बाद हम फिर से ताज़ा हो गए। हमारी शरीर, हमारा मन, हमारी बुद्धि, सब कुछ फिर से पहले जैसा हो गया। हम फिर से उतना ही काम कर सकते हैं। एक आधा अतिशयोक्ति हो सकती है, एक आधा ऐसा हो जो चिंताओं में सारा रात उलट पुलट करता रहे, पर ज़्यादातर लोग सोने के बाद फिर से अगला दिन
अगला संघर्ष, अगले दिन भर की अच्छाई बुराई झेलने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो क्या आप ध्यान करने से थक जाएंगे? महाराज जी कहा करते थे, हम ध्यान क्या है अभी सीख नहीं पाए, ध्यान क्या है इस बात से अभी हम जुड़े नहीं। बिना ध्यान के आप अपने जीवन में वो नहीं जान पाओगे जो आप हो। आप वो करते रहोगे जो करना आपके लिए आज की जरूरत है। गोस्वामी जी इस बात को बड़ी सुंदर ढंग से कहा करते थे। तुलसीदास जी कहा करते थे, तुलसी प्रतिमा पूजबो है गुड़ियन का खेल, जब सांझ पति मिल जाते हैं तो रही पिटारी खेल। छोटे छोटे बच्चे होते हैं हमारे, खास तौर से बेटियां, जब वो छोटी होती हैं तो वो गुड्डे गुड़ियों से खेलती हैं। आप भी ले आते हो उनके लिए गुड्डे गुड़ियाँ, वो खेलती हैं। खेलते खेलते कहती हैं कि हम अपने घर में शादी रचा रहे हैं। देखा होगा आपने, वो छोटा सा गुड्डा बनाएंगी, गुड़िया बनाएंगी, शादी रचाएंगी, सारे रीत रिवाज करेंगी। पर वो लड़की जब बड़ी हो जाए, सियानी हो जाए, तो क्या वो उन्हीं गुड्डे गुड़ियों से खेलती रहती है? क्या वो कहती है कि नहीं, गुड्डे गुड़िये से ज़्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए? एक समय पर वो गुड्डा गुड़िया उसका जीवन था, पर वो एक समय के बाद उसके जीवन में वो नहीं रहा। गोस्वामी जी कहा करते थे, तुम्हें लगता होगा तुम्हारे जीवन में जो आज हो रहा है वो तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ी घटना है। तुम 2 हफ्ता गुजर जाने दो, 2 हफ्ते बाद जो आज तुम्हारे लिए सब कुछ था, 2 हफ्ते बाद उसकी कीमत 0 के बराबर हो जाएगी। उस चीज़ के लिए तुम पलट कर सोचोगे नहीं। उस पेट दर्द के लिए, उस बीमारी के लिए, उस मुकदमे के लिए, उस इंसान की किसी राय मशवरे के लिए लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, इसके लिए 2 हफ्ते बाद तुम सोचोगे तक नहीं। जो आज तुम्हारे जीवन मरण का हिस्सा बना हुआ है, जिसके लिए आज तुम अपना जीना छोड़े बैठे हो। तो हुजूर कहा करते थे, हम अपने जीवन में जिस चीज़ पर ध्यान लगाकर बैठे हैं वो अगर हम समझ गए तो हमें समझ में आ जाएगा हमने बहुत सी ऐसी चीज़ों में अपना ध्यान लगा रखा है जो 0 के बराबर है, जिसका औचित्य कुछ भी फायदा नहीं होना है। ध्यान लगाना हमें आना चाहिए सही जगह। वो ध्यान लगाने का एक बड़ा आसान सा तरीका जो हमारे स्वामी जी महाराज कहा करते थे, जिसमें कुछ भी सीखना नहीं होता है, वो है एकांतवासी बनना, एकाग्र होना, एकांत में रहना, मौन में रहना। मौन रहना बड़ा आसान है। कोई भी दिन और दिन का कोई भी समय आप चुन लीजिए, उस चुने हुए समय में 10 मिनट आप ऐसे निकालिए जब आप किसी बाहरी इंसान, किसी व्यक्ति से उस 10 मिनट के लिए नहीं बोलेंगे। उस 10 मिनट में आप आंखें बंद करके सिर्फ देखिए अंदर क्या हो रहा है, आपके अंदर की स्थिति क्या है, और आपको आश्चर्य होगा। आपके जीवन में आपको वो समझ में आने लग जाएगा जिसकी आपने कल्पना नहीं करी होगी। वो चीज़ें आपके दिमाग से निकलेंगी जिनका कोई अर्थ नहीं होगा। जिन चीज़ों को आप एक पैसे के बराबर नहीं समझते होंगे, वो आपके दिमाग में घर करे बैठी हैं, वो आपके दिमाग का पूरा हिस्सा छाए बैठी हैं। हुजूर कहा करते थे, जब तक ये तमाम व्यर्थ की चीज़ें अंदर से नहीं निकलती, एक इंसान अपने जीवन को जीना तक शुरू नहीं कर पाता। ये जीवन सारा ऐसे ही अपने आप से निकल जाता है। और सोक्रेटिस महापुरुष हुए हैं, उन्होंने एक बात कही है। उन्होंने कहा, हर एक इंसान को 2 जीवन मिलते हैं। पहला जीवन तो ये जो आपने और हमने पाया, दूसरा वो जब समझ में आ जाता है कि पहला जीवन बस खर्च करने की कगार पर है, आखिरी समय आ गया, मैं कुछ कर नहीं पाया। जब ये एहसास होता है, हे परमात्मा, हे प्रभु, ये जीवन तो निकल गया, मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मुझे तो कुछ और करना चाहिए था जिसके लिए जन्म लिया था, वो दूसरा जन्म होता है आपका। उस जन्म के लिए आप सारा जीवन प्रार्थना करते हो, मुझे दोबारा से मौका मिल जाए, दोबारा से अवसर मिल जाए, मैं ढंग से जीऊँगा, मैं ठीक से जीऊँगा, उन चीज़ों के लिए जीऊँगा जो हमारे जीवन में बहुत बड़ा अर्थ रखती होंगी। हमारे स्वामी जी महाराज एक बड़ी सुंदर घटना सुनाया करते थे। एक बार ऑस्ट्रेलिया की एक जो अस्पताल में लोगों की सेवा करने का काम करती है नर्स, उससे एक प्रश्न पूछा एक इंटरव्यू करने वाले ने। उससे पूछा, तुमने तो रोज़ लोगों को जन्मते मरते देखा है, तुम्हारे सामने बच्चे पैदा भी होते हैं, वृद्ध होते हैं, तो मर भी जाते हैं, तुमने लोगों को क्या देखा, क्या पाया, तुम्हारे जीवन में क्या ऐसा अनुभव हुआ? तो वो कहने लगी, मैंने जब लोगों को मरते हुए देखा तो लोग मरते मरते 5 चीज़ें कह कर गए।
5 मुख्य मुख्य चीज़ें जो लेकर के कहे। और वो बातें जब उसने बताई तो उस बात पर बड़े बड़े अर्थ, बहुत बड़े ज्ञान की चर्चाएं हुई। वो नर्स कहती है, जो लोग वृद्ध हालत में, बुढ़ापे में, अपने सारे परिवार से दूर अपनी आखिरी सांसें गिनते गिनते शरीर छोड़ रहे थे, वो ये बोल रहे थे कि काश मैंने अपना जीवन जिया होता, मैं चीज़ों के पीछे नहीं भागता रहता, चीज़ें पाने के चक्कर में नहीं रहता, बल्कि जीवन जीता, जीवन में अनुभव लेता, जीवन में कुछ ऐसी चीज़ें जो मुझे खुश कर पाती। दूसरी बात उसने कही, काश मैं अपने जीवन में जो मुझे प्रभु ने दिया, जो रिश्ते नातेदार, जो सगे संबंधी, प्रियजन, मैं उनके साथ थोड़ी खुशी बांट पाता। वो मुझे अपनी मर्जी से, मैंने खुद नहीं बनाए थे, वो मुझे दिए गए, मैं उनके साथ थोड़ी खुशी मना पाता। ऐसी तमाम बातें उसने करी। और उसने कहा कि जितने लोग भी गए, ज़्यादातर लोग ग्लानि करते हुए गए कि ना हम जिए, ना हम खुश रहे, ना हमने जीवन की खोज करी, ना हमने अपने जीवन में, सच्चे जीवन में कुछ ऐसा नेक काम किया जो बिना स्वार्थ के किया हो। अपने लिए तो सब किया, पर किसी और के लिए कुछ नहीं किया। ऐसी 5 चीज़ें बता करके ज़्यादातर लोग गए संसार से। तो जो कहा करते थे, हमारे और आपके जीवन में, ये हमारे जीवन का अर्थ, आखिरी जीवन में क्या होने वाला है, ये संत, ये हमारा अध्यात्म पहले से ही हमें दिखा देता है। आपके जीवन में भी एक समय ऐसा आएगा जब आप जीवन में सारी चीज़ों को पलट कर देखोगे। ये पूरा जीवन आपके सामने एक चलचित्र, एक फिल्म की तरह होकर गुजर जाएगा। सारी चीज़ें आप पलट कर देखोगे और हर एक चीज़ का अर्थ जानने की कोशिश करोगे। इसमें क्या था, क्या नहीं था, क्या मिला, क्या नहीं मिला। उस वक्त बहुत देर हो चुकी होगी। तो जितने भी महापुरुष, संत मत, जितने भी ऐसे धर्म की चर्चा करने वाले लोग आए, आप जिस भी धर्म को मानते हो, अगर आप हिंदू धर्म को मानते हो, अगर सिख धर्म को मानते हो, अगर ईसाई धर्म को मानते हो, जैन, बौद्ध, किसी भी धर्म को मानते हो, सभी महापुरुषों ने जीवन को जीने के रास्ते दिखाए हैं। आप अपने जीवन को इस तरह से जीना जिसमें आप अपने अंदर क्या हो रहा है इसको पहचान पाओ, अपने अंदर की स्थिति को समझ पाओ। तो अगर हम इस चीज़ को समझना चाहें तो हमारे जीवन का तरीका क्या हो सकता है, जीवन जीने का सच्चा तरीका क्या हो सकता है। महाराज जी एक बात कहा करते थे, अगर हम जीवन में कुछ भी प्राप्त करना चाहते हैं तो इन सारी चीज़ों को 2 चीज़ों से जोड़ दिया गया है। पहली चीज़ ये कि तुम क्या बन पाए, ये नहीं कि तुमने क्या पाया, तुमने क्या कमाया, तुम्हारे नाम पे कितना चढ़ा हुआ है, ये कि तुम क्या बन पाए। क्या तुम ऐसे मनुष्य बन पाए जिससे तुम्हें आज कोई शिकायत नहीं है? क्या तुम हर रोज़ अपने हर एक काम में से संतुष्टि प्राप्त कर सकते हो? क्या तुम रात को जब सोने जाते हो तो तुम्हें इस बात की खुशी है कि तुमने कुछ अच्छा काम किया? क्या तुम्हें इस बात का गर्व है कि तुमने अपने जीवन में ऐसा जीवन जिया जिससे तुम्हें अपने जीवन जीने में बहुत गर्व महसूस होगा? तुम क्या बन पाए, ये नहीं कहा कि तुम क्या प्राप्त कर गए, पैसा, मकान, कोठी, कितना बैंक बैलेंस, सिर्फ बनने की बात की। दूसरी चीज़ कही, तुम अपने पीछे क्या छोड़ पाए, लोग तुम्हें कैसे याद रखेंगे। कोई कहे हमारे पिताजी शराब पीते थे, हम भी पीते हैं, तो हमने क्या समाज छोड़ा? ऐसा समाज छोड़ा जो कहता है कि शराब पीना उचित होगा। ऐसा समाज छोड़ा जो कहता होगा आलस और दूसरे की निंदा चुगली में जीना ठीक होगा। ऐसा समाज छोड़ा जो कहता होगा कि सिर्फ अपने ऊपर ध्यान दो, किसी के दुख दर्द में काम ना आना, किसी की अच्छाई के लिए कदम मत बढ़ाना। तो जो कहा करते थे क्या छोड़कर जाओगे, ये बात तुम अपने जीवन में दूसरी महानतम कृतियों में रखी गई है। क्या बने और क्या छोड़कर गए। और ये दोनों ही चीज़ें तब बन सकती हैं जब आप निरंतर अपने जीवन में हर रोज़ प्रयास करने वाली बनो। तो आखिरी बात मैं आपको कहता हूँ जो हमारे स्वामी जी महाराज कहा करते थे। स्वामी जी कहा करते थे, इस बात की तुलना तुम एक छोटी सी चीज़ से कर सकते हो। फर्ज करो तुम्हारे पास सिर्फ 1 हफ्ता बचा है जीने के लिए। उस 1 हफ्ते में तुम्हें वो करना है जिससे तुम जीवन में गर्वान्वित महसूस कर सको, प्राउड फील कर सको। तो वो कौन सी चीज़ें हैं उसकी लिस्ट बना लेना। कौन सी चीज़ है जिसको करने से जब तुम्हें भगवान लेने आए तो तुम्हें इस बात का दुख ना हो कि तुमने जीवन ऐसे ही गुजार दिया। जब आप वो लिस्ट बनाना शुरू करोगे
तो हमारे स्वामी जी महाराज कहा करते थे, हर एक वो चीज़ उस लिस्ट में नहीं होगी जो आज तुम्हारी चिंता का कारण बनी हुई है। तुम्हें ये कि तुम्हारे पड़ोसी ने तुम्हारे बारे में क्या सोचा, वो उस लिस्ट में नहीं होगा। तुम्हारे को लोग किस बारे में किस तरीके से देखते हैं, वो बात उस लिस्ट में नहीं होगी। लोग तुम्हें अच्छा बोलते हैं या बुरा बोलते हैं, तुम उनसे लड़ना जाओ या नहीं लड़ने जाओ, ये बात भी उस लिस्ट में नहीं होगी। तुम बस ये देखोगे मुझे किसके साथ बैठना है, किसके साथ समय गुजारना है, किसके साथ मैंने अच्छा वक्त गुजारा उसके साथ 2 घड़ी बितानी है, किसके साथ मैं खुश रहा, किसके साथ मैंने जीवन के अच्छे पल गुजारे, किसके साथ मैं जीवन में कुछ अच्छा कर सकता हूँ। तुम किसी एक ऐसी जगह समय व्यर्थ नहीं करना चाहोगे जहाँ पर तुम्हारे जीवन में उन चीज़ों का असलियत में कोई मोल ना हो। तो हुजूर कहा करते थे, हमारे जीवन में संत मत, आध्यात्म बस यही सिखाना चाहता है, जीवन को बचाना है ऐसी तमाम मन की व्याधियों से जो तुम्हें बाहर की चीज़ों में उलझा कर बैठी हैं। लोगों की ओपिनियन क्या है, लोग क्या सोचते हैं, लोग क्या बोलेंगे, लोग कैसे तुम्हारा निर्धारण करेंगे, तुम क्या उनकी नज़र में हो, ये सारी चीज़ें, इन तमाम चीज़ों से आप तभी बच सकते हो जब आपका ध्यान अपनी ऊपर जाए और आप अपने आप की तुलना करो, आप अपनी नज़र में क्या हो। अगर आप अपनी नज़र में गर्वान्वित महसूस करो, आज मैंने माता पिता के साथ 2 पल प्रेम से गुजारे, बच्चा जो है वो पढ़ने में कामयाब नहीं था, मैंने शांति से उसे समझाया, क्रोध नहीं किया। मैंने देखा पति और पत्नी वो ठीक से नहीं चल पा रहे थे, मैंने थोड़ा धैर्य रखा। मैंने देखा काम पर लोग उल्टा सुल्टा बोलने में लगे थे, मैंने अपना मन खराब नहीं होने दिया। मैं अपने आप को कैसे संभाल पाया। हुजूर कहा करते थे, ये अध्यात्म की परिभाषा है। बहुत से लोग अध्यात्म को सिर्फ पूजा पाठ मानते हैं, पर संत मत अध्यात्म को जीवन जीने की कला मानता है। तुम कैसा जीना सीख गए हो, तुम सिर्फ आंखें मूंद करके ईश्वर के सामने हाथ जोड़ो। हुजूर कहा करते थे कि तन दिया कहीं और ही, मन दिया कहीं और ही, तन साधु के संग, कहो कबीर कैसे गजे कोरी लागे रंग। कहते हमारे जीवन में शरीर से हम कहीं लगे हों, पूजा पाठ जब तक नियम संयम में, मन से जीवन जीना नहीं सीखा है, तो वो कहते हैं ये ऐसे है जैसे कोरे कागज़ पे आपने कभी कुछ लिखा नहीं और आप बाद में शिकायत करें कि हमारा सारा जीवन तो खाली रह गया, हमने तो इस पर कुछ किया नहीं। तो जो कहा करते थे, जीवन जीने की कला का नाम धर्म है। आप भक्ति ईश्वर की वो कर सकते हो जो आपके जीवन को बदलना सिखा दे, जो आपके जीवन को इस व्यस्त जीवन में सही दिशा में चलने की तरफ प्रेरित कर दे। तो आपका जीवन इस बड़े भागते दौड़ते इस बड़े व्यस्त शहर के परिवेश में ऐसा है जिसमें आपको फुर्सत नहीं मिलेगी, पर आप ऐसे में कैसे अपने लिए टाइम निकालोगे, कैसे अपने आप को सही दिशा में ले जाने के लिए नियंत्रित करोगे, कैसे कंट्रोल को अपने जीवन में समझोगे, कैसे अपने ध्यान को एकाग्र करना सीखोगे, ये आपको यहाँ से अच्छा कोई और नहीं सिखा सकता है। आप ये सोचो जंगल में किसी एक बुढ़ापे में जाकर किसी एक शांत जगह में बैठकर हम उस भगवान को याद करेंगे, ऐसा कभी नहीं होगा। जो यहाँ नहीं कर पाया उसे वहाँ भी करने का कोई रास्ता नहीं मिलेगा। तो हुजूर कहा करते थे, आप जो सबसे सुंदर जगह हो। कबीर साहब कहा करते थे, गृहस्थी सेवे साधु को, साधु सिमरे राम, या में कुछ धोखा नहीं सरे दो के काम। गृहस्थ दुनिया का सबसे सुंदर आश्रम होता है। गृहस्थ में रह करके आपको अपना असली स्वरूप देखने को मिलता है। अगर आप कहीं बाहर निकलो घर से और आपके सामने कोई आदमी, चाहे वो आपका अफसर हो, चाहे कोई बड़ा अधिकारी हो, जब आपके सामने आए तो आप अपना असली स्वरूप नहीं दिखाओगे उसे। आप वहाँ क्या करोगे? बड़े मीठे से बात करोगे, बड़े शालीन बन जाओगे, बड़ी सभ्यता और सत्कार से बात करोगे। वहाँ तो आपके मन में भी गुस्सा आता होगा तो पी जाओगे। वहाँ तो आप अपनी असली बात मुंह पे नहीं आने दोगे। और गृहस्थ एक ऐसी जगह होती है जो आईना दिखाती है। घर में आप ऐसे रहोगे जैसे कोई सच्चा इंसान हो सकता है। एक पल किसी की बर्दाश्त नहीं करोगे। कोई भी चीज़ जो आपको अच्छी नहीं लगती वो आपकी ज़बान पर दिखाई देगी। हुजूर कहा करते थे, वो दूसरे के लिए नहीं है। गृहस्थ अपने आप को अपनी असली स्वरूप दिखाने के लिए है। जब आप तस्वीर में अपनी शक्ल देखते हो तो वो पड़ोसी को दिखाने के लिए नहीं होती है। हम अपनी ही शक्ल देख करके अपनी अच्छाई बुराई देख रहे होते हैं। हुजूर कहा करते थे, गृहस्थ को कबीर साहब ने 600 साल पहले जीवन में धर्म को समझने का सबसे ऊंचा स्थान कहा है। तो
तो आप जहाँ हो, जिस घर में, काम काज में, जिस भाग दौड़ में, वहाँ से अच्छा आप अपने आप को कहीं नहीं समझ पाओगे। बस आपको इस चीज़ को जानना है, मैं समय कैसे निकालता हूँ, 5 मिनट 10 मिनट में कैसे निकालता हूँ, और मैं अपने आप को हर रोज़ कैसे सेल्फ एनालिसिस करता हूँ, खुद अपने आप को देखता हूँ, मैं अच्छा बन रहा हूँ या मैं सिर्फ अच्छा होने का दिखावा कर रहा हूँ। हुजूर कहा करते थे इसका नाम धर्म है। अगर आप इसको समझ गए तो आप घर बैठे सबसे ऊंचे धर्म के अधिकारी बन सकते हो, और नहीं समझे तो दुनिया के सबसे बड़े पूज्य स्थल पर भी जीवन में परिवर्तन नहीं ला सकते। तो हमारे स्वामी जी महाराज का सिर्फ एक ही मिशन है, हम और आप जितने भी इस संसार में और भारत में जन्मे हैं, हम भारत के उदय की कहानी समझ जाएं। हम ये समझ जाएं भारत हमेशा अंदर से जागते हुए पुरुषों की धरती रहा है। भारत शब्द का अर्थ भी यही है। अगर आप भारत शब्द को खोजने निकलेंगे, कभी गूगल से या किसी और से पूछेंगे कि भारत शब्द का अर्थ क्या निकलता है, तो आपको समझ में आएगा भारत शब्द का सिर्फ एक ही अर्थ है, वो जो इनलाइटेंड हो, जो ज्ञान से जुड़ रहा हो, जो अपने आप को जगा रहा हो, जो सोता ना रहे, जो एक अच्छाई देखे और उसको लेने के लिए हमेशा तत्पर रहे। ऐसा देश, ऐसे देश के लोग, ऐसे इंसान जो अपने आप को हमेशा बेहतर बनाना चाहते हो, वो भारतीय हैं। तो हमारे यहाँ तो एक बहुत सुंदर परिपाटी है कि हम किसी चीज़ से सीखने की कला को धर्म मानते हैं। तो आप और हम बहुत भाग्यशाली हैं। मैं आपको यही बात कहता हूँ कि आप अपने लिए थोड़ा समय निकाला करो। आपके पास बहुत व्यस्त जीवन होगा, आप कहोगे कहाँ समय है, कहाँ टाइम है, आज नहीं कल निकालेंगे, कल नहीं परसों निकालेंगे। पर जो आज आपने समय निकाल लिया, 5 मिनट ही निकाल लिया, और उस वक्त पूरी ईमानदारी से अपने ईश्वर को साक्षी मान लिया कि हे प्रभु, मैं तेरी शरण में हूँ, मेरे जीवन का अच्छा और बुरा जो हो वो तेरे ऊपर समर्पित है। इसलिए मैं 2 चीज़ें हमेशा कहता हूँ, जब आप सुबह उठो तो एक छोटा सा नियम बना लो। सबसे पहली चीज़, हमें अपने पूरा दिन अपने ईश्वर को समर्पित करना है। आपने आंखें खोली, आप नहाए धोए, आप जो है साफ सुथरे हुए या नहीं हुए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप बस सुबह उठो, जहाँ हो वहीं पर आप आंखें बंद करके 2 मिनट 3 मिनट अपने ईश्वर से ये प्रार्थना करो कि हे प्रभु, जो भी आज का दिन हो वो मुझसे, मैं तुझे समर्पित करता हूँ। अच्छा होगा वो तुझे, और जो बुरा होगा वो भी मैं तुझे समर्पित करता हूँ। अच्छा भी तुझे और बुरा भी तुझे। ये करके आप दिन की शुरुआत करो। और जो कहा करते थे, आप आश्चर्य हो जाओगे, आज से 6, 7, 8 दिन के बाद आप देखोगे जीवन में चिंताएं आधी हो गई, आपके जीवन के 1000 परेशानियां आपसे दूर हो गई। आपको अब चिंताएं नहीं होती हैं चीज़ों को, आपके काम आसानी से बन जाते हैं, सिर्फ ये सुबह की प्रार्थना करने से। और एक शाम को दूसरी चीज़ करनी है, जब आप सोने जाओ तो सोने से पहले 2 मिनट धन्यवाद करके सो। हे प्रभु, आज का दिन कैसा भी था, मुझे तेरा धन्यवाद है। मुझे अच्छा दिन में जो गुजरा उसके लिए भी धन्यवाद है। अगर मुझे चोट लगी, परेशानी हुई, घाटा हुआ, नुकसान हुआ, फिर भी मैं तेरी रज़ा मानता हूँ, फिर भी मैं राज़ी हूँ। तूने जो सोचा होगा अच्छा ही सोचा होगा, इसमें कुछ भला ही छुपा होगा मेरे लिए। जब आप ऐसी एक छोटी सी प्रक्रिया करना शुरू करते हो तो आपका जीवन बदल जाता है, आपके जीवन का पूरा निर्माण बदल जाता है। तो व्यस्त जीवन में इतना तो किया ही जा सकता है, हम दिन की शुरुआत उस ईश्वर को मान के करें, हम दिन का अंत उस परमात्मा का शुक्राना अदा करते हुए करें। और ये इतना आसान सा तरीका है जिसे आप कहीं भी कर सकते हो। तो आप बहुत भाग्यशाली हैं, आपको बहुत कुछ करने का अवसर मिला है। बस आप इसे कैसे करेंगे, इसके लिए आपको अपने लिए थोड़ा सा कमिटमेंट लानी है कि आप कैसे इस चीज़ को जीवन में हर रोज़ करने वाले बने। तो इतनी स्वामी जी की बात है जो मैंने आज आपकी सेवा में रखनी थी। आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना सुंदर समय दिया और अपने आप को आज के दिन सत्संग में यहाँ तक लेकर आए। मैं एक छोटी सी चीज़ आपको और बताऊँगा। अभी सत्संग से पहले डॉक्टर साहब आपको 2-3 चीज़ें बता रहे थे। वो हर महीने जब भी कार्यक्रम होता है 2-3 चीज़ें ऐसी बताने की कोशिश करते हैं जिससे आप अपनी दैनिक दिनचर्या थोड़ी सी अच्छी कर सकें। मैं 1-2 चीज़ें आपको बता दूं जो मेरे लिए बहुत आवश्यक है। मेरा मानना ये है कि आप तभी कुछ कर पाओगे जब आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। स्वस्थ शरीर
आपके जीवन में आपको दुनिया के सभी काम कराने के लिए सक्षम है। फ़र्ज़ कीजिए आप बीमार पड़े हो, आपके शरीर में सूक्ष्म रोग लगे हों। सूक्ष्म रोग किसे कहते हैं? कि आपको पेट का दर्द है, आपको सर का दर्द है, आपने धीरे धीरे आलस या शरीर की किसी कमज़ोरी को अपना लिया कि ये तो ऐसे ही रहता है, इसको मैं बदल नहीं सकता। रोज़ आप कष्ट में रहते हैं और आपने स्वीकार कर लिया ये ऐसा ही है। जब आप ऐसा करने लग जाते हैं तो आप सिर्फ अपने रोगों को स्वीकार नहीं करते, आप अपनी क्षमताओं को स्वीकार कर लेते हैं। अब आपसे कोई कहे कि बाजार तक चले जाना, आपने मान लिया आप पे चला नहीं जाएगा, ये आपके जीवन का नया हिस्सा बन गया है। आपसे कोई कहे कि खड़े होकर कुछ काम कर देना, आप पर चला नहीं जाएगा, आपने उसको नया तरीका मान लिया है। शरीर को स्वस्थ रखना हमारी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। एक मेरे आयुर्वेद के बहुत अच्छे प्रिय मित्र रहे, मैंने उनसे पूछा कि बहुत से लोग, भारत के लगभग 60% लोग ऐसे हैं जो शाकाहारी हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं शराब नहीं पीते हैं, नशा नहीं करते हैं, बहुत अच्छा जीवन जीते हैं, तो वो कैसे इस चीज़ से ठीक रह सकते हैं? तो उन्होंने 2-3 चीज़ें मुझे बताई जो मैं हमेशा आपको बताने की कोशिश करता हूँ। पहली चीज़ उन्होंने बताई कि आपको अपना आहार समझना है। आपका जो भोजन है वो आपकी औषधि है, आपके शरीर में आपको ठीक रखने की दवा है। और उन्होंने एक बात मुझे कही जो मुझे बहुत पसंद आती है। वो कहा करते थे कि अगर आपने अपना भोजन दवाई की तरह, दवाई हम कम कम खाते हैं, अगर भोजन हमने दवाई की तरह नहीं खाया है तो एक दिन दवाई हमें भोजन की तरह खानी पड़ जाएगी। और मैंने देखा बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके दिन की दवाइयाँ ऐसे मुट्ठी भर भर के हैं, जो दिन भर ऐसी बहुत सारी दवाइयाँ सुबह से लेकर शाम तक खाते हैं, और भोजन अगर आप उसकी तुलना करें, उसके बराबर में आप भोजन की थाल रखें तो आप कहेंगे अरे इतना बड़ा तो भोजन होता है हमारा, उतनी ज़्यादा दवाइयाँ खा रहे हैं। हम अपने जीवन में अपने आप को ठीक कैसे करें, इसके लिए 2-3 चीज़ें आप समझ लीजिए। पहली चीज़ आहार, ये आपके जीवन में स्वास्थ्य के लिए है। तो भोजन आप तब करें जब आपको भूख लगे, भोजन तब मत करें जब समय हो गया। बहुत से लोग कहते हैं ना कि समय हो गया भोजन कर लो, सुबह 8 बज गए नाश्ता कर लो, दोपहर 12 बज गया भोजन कर लो, शाम 6 बज गया खाना खा लो। भूख लगी हो या नहीं लगी हो, हम सोचते हैं टाइम से खा लिया जाए, काम निपट गया, ये सोच करके हम बिना भूख के भी भोजन खाते हैं। फिर बीच में हम, अगर हमारी थोड़ी सी इच्छा हो जाए तो हम, जिसे हम स्वल्पाहार कहते हैं, हम जिसे छोटा भोजन कहते हैं, एक भोजन और दूसरे भोजन के बीच में छोटा भोजन, चाय के साथ छोटी छोटी चीज़ें, शरीर के लिए वो भी खाना ही है। शरीर का मैकेनिज्म समझ लीजिए आप, जो भी आप मुंह से डालोगे वो उसे खाना समझेगा। अगर आप चलते फिरते आपने सोचा अरे एक मुट्ठी ये चना खा लिया, वो भी भोजन। उधर गए किसी ने कहा मिठाई खा लो, वो भी भोजन। अब आप दिन भर लगे हुए हो और आप कहते हो खाना तो मैंने 2 ही बार खाया। तो जब आप शरीर को और आहार को समझ जाओगे तो समझ जाओगे आप ही शरीर को रोगी कर रहे हो। शरीर को समय चाहिए अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए। तो आयुर्वेद एक छोटी सी चीज़ कहता है, भूख लगे तो खाना। अगर आपका भोजन आपके शरीर से मांग नहीं हो रही है उसकी, तो वो आपको नुकसान देगा। अगर बहुत भूख नहीं लगी, पहले किसान होते थे, सुबह सुबह उन्होंने भोजन किया, अब दिन भर मेहनत कर रहे हैं, अब उन्हें बहुत तेज भूख लग जाती थी, तब जा कर के कहीं रोटी मिलती थी उन्हें। भूख जब लग जाए तो वो भोजन आपके शरीर को स्वस्थ देगा। और अगर आप टाइम से खा रहे हो, बीच बीच में भी खा रहे हो, मेहमान आ गए, किसी ने प्यार से खिलाया, किसी ने कहा कि ये खा लो वो खा लो। कई बार तो लोग कहते कुछ नहीं होगा, तुम्हें कैसे पता कुछ नहीं होगा। दूसरा आदमी जो किसी रोग से परेशान है वो आपको अपना हर वक्त रिपोर्ट थोड़ा ना दिखाएगा कि मैं इतनी परेशानियों से परेशान हूँ। हम नहीं जानते कि भोजन क्या कर सकता है। तो आयुर्वेद एक छोटी सी बात कहता है, अपने लिए भोजन करो, किसी और के लिए मत करो। यहाँ बहुत सख्त हो जाओ। जैसे आप ये कहते हैं कि मुझे डायबिटीज़ है, मैं चीनी नहीं खा सकता, सामने वाला आपको ला करके मिठाइयाँ दे तो क्या खा लोगे? अगर आपको पता है कि मुझे कोई और भयंकर बीमारी है, आपको इस चीज़ का एहसास है, आपने एक बार गलती करी तो बहुत कष्ट होगा। सामने वाला चाहे आपको कितना ही मनाने की कोशिश करे, कुछ नहीं होगा, जरा सा है, खा लो प्यार से, ये वो, आप मना कर दोगे, क्योंकि आपको उसका नुकसान पता है। आपको नुकसान पता होना चाहिए। भोजन हर वक्त फ़ायदे में नहीं रहता है।
अगर आप भोजन को छोटा सा समझना चाहो तो आयुर्वेद एक छोटी सी चीज़ कहता है, आपके पेट में एक 800 ग्राम की थैली है। 800 ग्राम की थैली, उसमें अगर आप 1 किलो यानी 200 ग्राम ज़्यादा आपने डाला तो क्या होगा? खिंचने लगेगी। कभी आप सब्जी लेने जाओ तो देखना, अगर छोटी सी थैली हो और आप उसमें दुगना माल भरवा लो तो वो फटने लगेगी। 4 गुना फटवा लो तो वो तन के एकदम चौड़ी हो जाएगी। और अगर आपने उसमें डालने का हर एक गुंजाइश पार कर दी तो वो फटेगी बीच सड़क पे और आप वहाँ पर कुछ कर भी नहीं पाओगे। शरीर की हालत भी वैसी है, आपको बस दिखाई नहीं देता है कि वो थैली कब फट जाती है, कब आपके शरीर में अलग अलग तरह की बीमारियां हो जाती हैं। तो हमें सिर्फ एक बात बताई गई, भोजन तब करना जब भूख लगी हो, तब मत करना जब टाइम हो। जब तुम्हें भूख लगी हो ऐसा नियम बना लो। और कई बार भूख लगी हो तो एक बुरी चीज़ नहीं होती है कि शरीर में भूख लग गई, उस वक्त आप एकदम अपने प्राण नहीं दे दोगे, उस वक्त आपको भोजन से आप स्वस्थ की तरफ जाने लगोगे। अब इसका एक शोध निकला है, वो मैं आपको बताता हूँ। और उससे पहले एक और चीज़ कह दूँ, इसका एक छोटा सा समाधान है जो आप कर सकते हो। उपवास उसे कहते हैं। उपवास और व्रत में बड़ा अंतर है। मैं हमेशा ये समझाने की कोशिश करता हूँ, व्रत आप रखते हैं एकादशी का, सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, कई बार आप करवा चौथ का या कोई और व्रत रखते हैं। वो व्रत कैसे होते हैं? उस व्रत में आप अन्न त्याग कर देते हैं और अन्न की जगह दूसरे भोजन जोड़ देते हैं। उस खाने को आप कम नहीं करते। ऐसा नहीं है कि हर रोज अगर आप 800 ग्राम खा रहे थे तो व्रत वाले दिन आप 400 ग्राम खाएंगे। हो सकता है 800 ग्राम से दुगना हो जाए, छोटा मोटा इधर उधर जुड़ जुड़ के ज़्यादा हो जाए। व्रत में आप कम नहीं खाते, व्रत में आप ज़्यादा खाते हैं। अगर आपको इस बात को अगर कभी देखना हो तो अगली बार जब भी व्रत रखो तो सुबह से हिसाब लगाना कि व्रत में कम खाया या ज़्यादा खाया। उपवास का मतलब है एक दिन शरीर को बिल्कुल भोजन न देना। जब मैं जालंधर गया, मैंने बात कही, पंजाब में जालंधर एक जगह है, तो बहुत सी बहनें आई मेरे इस व्याख्यान के बाद और कहने लगी कि भैया जी अगर भोजन नहीं किया तब तो हम कैसे जिएंगे, हम तो रह ही नहीं पाएंगे। हमें भी तो लगता है ना कि भोजन नहीं खाएंगे तो कैसे रहेंगे। तो मैंने कहा कि शरीर को 30 दिन बिना भोजन, अगर आपको भोजन एक दिन से 30 दिन तक लगातार ना मिले तो ये शरीर का एक लेश मात्र भी नुकसान नहीं होगा। आपके शरीर का कोई अंग खराब नहीं होगा, ना लीवर खराब होगा, ना आपके कोई और शरीर का हिस्सा खराब होगा। थोड़ा वजन गिरेगा, वजन गिरना कोई बुरी बात नहीं है, पर जो है आपके शरीर का एक हिस्सा भी खराब नहीं होगा। शरीर को 30 दिन तक भोजन ना मिले तो भी चल सके, ऐसी परमात्मा ने क्षमता दी है। इतनी परमात्मा ने शरीर को ताकत दी है। इसका मतलब एक दिन हफ्ते में, 2 हफ्ते में एक दिन उपवास रखना आपके लिए अच्छा है। अब इसीलिए एकादशी बनाई गई। 15 दिन में एक दिन ऐसा करो, ईश्वर को साक्षी मानो और एक दिन भोजन मत दो अपने आप को। उस दिन पानी पर रहो। तुम जो है चाहो तो उस दिन ग्रीन टी या कोई चीज़ जो बिना दूध की हो वो पी सकते हो। उस दिन तुम नारियल पानी पी सकते हो। उस दिन तुम नमक चीनी का पानी पी सकते हो। चीनी तो गलत बोल गया मैं, पर जो है उस दिन नमक का पानी पी सकते हो आप। पर जो है आप कोशिश करो व्रत वाले दिन एक दिन ऐसा गुजारो। अब उससे क्या होगा? उससे आपके शरीर का एक दिन जो हर रोज़ आप भोजन करते हो उसका रिदम, उसकी प्रक्रिया उल्टी हो जाएगी और आप शरीर में धीरे धीरे स्वास्थ्य की तरफ चलने लगोगे। दूसरी चीज़ जो इसकी बहुत उपयोगी है वो ये कि आपको कोशिश करनी है, आप दिन में अगर 3 समय भोजन करते हो तो आप उस समय के भोजन को थोड़ा सा बदल लो और ऐसा करो कि शरीर को स्वस्थ चीज़ें खाने पे मिले। तो पहली चीज़ तो मैंने बताई आपको, उपवास समझना है। हफ्ते में या हफ्ते के बाद अगर 2 हफ्ते में जैसा भी उचित लगे उपवास करना शुरू करें। आपकी शुगर, थायराइड, बीपी जैसी बहुत सारी समस्याएं इसी से ठीक हो जाएंगी। हरदोई में एक सत्संगी भाई थे, मैं उनकी बात बताता हूँ। उनको शुगर की समस्या थी, इंसुलिन लगा के ही खाना खाना पड़ता था हर रोज़। बिना इंसुलिन के सुबह का नाश्ता नहीं कर सकते थे। मैंने उनसे कहा एक बार में मत खाया करो, है ना, जब भूख लगे तब खाया करो और थोड़ा खाया करो। खाने की एक छोटी सी प्रक्रिया बना लो। खाने से पहले थोड़ा पानी पी लेना। भोजन में पेट में थोड़ी भूख हो तो भोजन छोड़ देना, यानी भर पेट नहीं खाना है, थोड़ा भूख रहने जानी चाहिए। उन्होंने 40 दिन मेरे हिसाब से काम किया और कहने लगे भैया जी मेरी इंसुलिन छूट गई।
मेरा शुगर ठीक हो गया, मेरी दवाइयाँ जो है बहुत कम हो गई, सिर्फ खाने को समझने से कि जो है 3 समय नहीं खाना है, 2 समय खाना है और खाना छोटा छोटा हिस्से में खाना है। अगर ये बात हम सब समझ जाएं कि भोजन बहुत कुछ कर सकता है तो आप स्वस्थ रहेंगे। 2-3 चीज़ें मैं और बता देता हूँ, फिर मैं अपनी बात समाप्त करूँगा। अभी डॉक्टर साहब ने बताया भी था, आप अपनी कुछ सफ़ेद चीज़ों को तुरंत बदलने का प्रयास करें अपने घरों में। पहली चीज़ सफ़ेद नमक। ब्लड प्रेशर में सबसे ज़्यादा ये आपके शरीर के लिए नुकसानदायक है। ब्लड प्रेशर को अगर आप नहीं समझ रहे हैं तो आपके शरीर में बहुत सारी परेशानियां हो सकती हैं। नमक को आप कम करें, सफ़ेद नमक बदल लें, सेंधा नमक ले आएँ, काला नमक ले आएँ, कोई और नमक ले आएँ, सफ़ेद नमक बंद करें। दूसरी चीज़, सफ़ेद चीनी छोड़ दें आप। सफ़ेद चीनी चाय में आप पीते हैं, मिठाइयों में खाते हैं, सफ़ेद चीनी को आप दूसरे विकल्पों से बदल लें। शहद बहुत अच्छा विकल्प है, गुड़ बहुत अच्छा विकल्प है। अच्छा गुड़, अगर आपको शक्कर मिल जाए, खांड मिल जाए, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप घर में रख सकते हैं और चीनी को गायब कर सकते हैं। तीसरी चीज़, आपको गेहूं कम करना है। गेहूं के आटे की जगह हमारे भारत में हर एक मौसम में अलग तरह का अनाज आता था, वो अनाज आज भी मिलता है। ज्वार हो, बाजरा हो, चना हो, मक्का हो, जो मौसम का अनाज आए उसकी आप आराम से रोटी बना के खाएं, आपको बहुत परेशानियों से उसका इलाज हो जाएगा। अभी आप गांव में जाएंगे तो लोग अभी भी इस चीज़ को कर रहे हैं। चौथी चीज़ आप समझ लीजिए, दूध जो है बहुत पौष्टिक, बहुत अच्छा नहीं है। और दूध के बारे में आध्यात्मिक बात कही जाती है, परमात्मा दूध की व्यवस्था तब तक करता है एक मनुष्य के लिए जब तक उसको भोजन न पचे। तो भोजन जब आपको पचने लग जाता है तो जो है माता के शरीर से दूध आना बंद हो जाता है। उसके बाद अगर आप उस विषय पर चर्चा करने लगे तो बड़ी गूढ़ चर्चा है, पर दूध आपको आज सही भी नहीं मिलेगा। और अगर आप सोच रहे हैं कि दूध ही एक आपके पौष्ट का कारण है, तो वो तब तक ठीक नहीं है जब तक आपके पास साधन नहीं है, आपके पास अपनी गाय भैंसे नहीं है। बाजार से खरीदोगे कुछ गलत ही मिलेगा आपको, उसको आप धीरे से बदल सकते हैं। और आखिरी चीज़ मैं आपको बता दूं, तेल आप बदल सकते हैं। हमारे स्वामी जी महाराज एक बात कहा करते थे कि अगर आपको वो चीज़ जो आप शरीर को खिला नहीं सकते, जो शरीर पे लगा नहीं सकते, वो शरीर को खिलानी भी नहीं चाहिए। अगर आप रिफाइंड शरीर पर लगाने की कोशिश करें और आप देखें कि वो शरीर में वो पूरी तरह से नहीं समाएगा, तो इसका मतलब है वो शरीर के अंदर भी नुकसान करेगा। आप सरसों का तेल शरीर पर लगाते हैं, वो पूरी तरह से शरीर के अंदर समा जाता है। आप घी लगाते हैं, वो समा जाता है, पर रिफाइंड लगाएं वो नहीं समाता। तो ऐसी 4-5 चीज़ें आपको बदलनी है। अपने भोजन को संतुलित करना है, जब भूख लगे तब खाना है, समय देखकर नहीं खाना है। ये परिपाटी आप 1 महीने में करेंगे, बदल जाएगी। 1 महीने बाद आप देखेंगे आपका भोजन संतुलित हो गया, आप स्वस्थ हो गए, आप अच्छे दिखने लग गए, आपकी 1000 कोशिशें आपके जीवन में अच्छी हो गई। तो आप स्वस्थ रहें, आप जीवन में योग्य रहें, आप जीवन में बहुत आगे बढ़ें, यही स्वामी जी से प्रार्थना है। आपको हमेशा हमेशा इस रास्ते पर लेकर चले, आप आगे बढ़ें। इतनी बात कह के मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।